पाकिस्तान को एकदम खत्म कर देंगे। मोदी राज में हो जाएगा, पॉसिबल है। आगे फिर से वो करेगा, इसके बाद अब गोली के बदले गोला चलेगा, सरकार ने बता दिया। ना नाराज है ना खुश हैं, लेकिन दोबारा हिमाकत करेगा तो उसको ठोक देना चाहिए। पीओ को ले लेना चाहिए था। और जब विनाश आता है तो आदमी की बुद्धि खराब होती है। कोई शक है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, जब समझौता हो गया तो समझौता हो गया। नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। ज्येष्ठ महीने का बड़ा मंगलवार की शुरुआत हो गई है। ऐसे में इस बार 5 बड़े मंगलवार पड़ने वाले हैं। इस समय हम राजधानी लखनऊ में हैं और ये विभूति खंड का इलाका है और यहाँ पर तमाम लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है बड़े मंगल के तौर पर, जहाँ पर ज्येष्ठ महीने में जो मंगलवार पड़ता है उसे बड़ा मंगल कहा जाता है और बड़ा मंगल पूरे लखनऊ में जगह जगह पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। कहा जाता है कि 400 साल पुराना ये इतिहास है और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोग मिलकर इस बड़े मंगल के पर्व को एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। पर्व मैंने इसलिए कहा क्योंकि बड़े मंगल का जो बड़ा मंगल होता है उसको एक त्यौहार के रूप में राजधानी लखनऊ में मनाया जाता है और हर साल हर बार जब भी ज्येष्ठ महीने में बड़ा मंगल आता है तो मनाया जाता है। बहरहाल ये तो हो गई अब बड़े मंगल की बात, लेकिन हम बात करते हैं अब भारत पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रहा है उसकी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो वॉर चल रहा है उसकी शुरुआत हुई थी पहलगाम से। पहलगाम में 22 अप्रैल को, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को कुछ आतंकी लोग आ जाते हैं और कुछ टूरिस्टों के ऊपर हमला कर देते हैं, उनको जान से मार देते हैं, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान का वॉर शुरू होता है। और इसके बाद जो भारतीय सेना है वो पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करती है। 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर भी हो जाते हैं उसमें, लेकिन लगातार जिस तरीके से पलटवार का सिलसिला चल रहा था उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बीच में आकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और भारत अगर दोनों नहीं मानते हैं तो हमारे जो भी उनके साथ बिजनेस चल रहे थे उसको हम बंद कर देंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को मान लिया और उन्होंने समझौता कर लिया, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन जनता का क्या कहना है, जनता से जानते हैं कि आखिर जनता क्या कहेगी इस पूरे मुद्दे पर। क्या नाम है आपका? विशाल। आज बड़ा मंगल है और हनुमान जी का दिन है, लेकिन अगर बात की जाए भारत की और पाकिस्तान के वार की तो अब समझौता कर लिया गया है। कैसे देखते हैं, नेस्तनाबूद कर देना चाहिए पाकिस्तान को या फिर समझौता सही है? समझौता सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो अपने पे आता नहीं ना, बार बार फिर वही करता है, उसको हमेशा हमला करना रहता है। अभी फिर समझौता कर रहा है, फिर बाद में फिर अटैक करेगा, तो समझौता अच्छी नहीं है। समझौता अच्छी चीज़ नहीं है। क्या नाम है अंकल जी आपका? सुधीर। आज हनुमान जी का दिन है, भंडारे में भी आप लोग आए हुए हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो वॉर चल रहा था समझौता कर लिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर आतंक फैलाने की फिर से पाकिस्तान कोशिश करता है तो हम आतंक को ख़त्म कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे। लेकिन समझौता किया गया है, कुछ लोग नाराज़ हैं इस समझौते से। आप भी नाराज़ हैं या खुश हैं आप? नहीं, ना नाराज है ना खुश हैं, लेकिन दोबारा हिमाकत करेगा तो उसको ठोक देना चाहिए। देखिए, आज हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी को कहा जाता है कि वो बजरंग बली हैं और ऐसे में अब पाकिस्तान और भारत की अगर बात की जाए तो वार चल रहा था, समझौता कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंक को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमने इस समझौते को लिया है, लेकिन अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं मानता है तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। कैसे देखते हैं, समझौता करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। पीओ को ले लेना चाहिए था। पीओ के ले लेना चाहिए था। यस। पाकिस्तान ले लेना चाहिए। पाकिस्तान ले लेना चाहिए? कह रहे पाकिस्तान ले लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। कोई शक है क्या उसमें? कोई शक है आपको? नहीं ले सकते हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान नहीं ले सकते हैं? अच्छा है क्या पाकिस्तान? अरे उसको खरीद लेंगे और क्या, बहुत क्षमता है हिंदुस्तान में। लेकिन ट्रम्प ने तो कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है तो वो सारे बिजनेस अपने बंद करवा देंगे। अरे ये इंडिया है, यहाँ बहुत सारे बिजनेस की खोज कर लेंगे हम लोग। हाँ, उनसे कम थोड़ी पढ़े लिखे हैं। समझौता नहीं करना चाहिए था मतलब? काहे करना है? काहे करना समझौता? किस लिए करना है? तो समझौता तो कर लिया है मोदी ने। तो आए वो तो कर लिया है ना। अभी आप सुनेंगे एक हफ्ते बाद एक और हुआ है अटैक पाकिस्तान पे। पाकिस्तान पे और अटैक हुआ है। अंकल जी, पाकिस्तान पे अटैक होगा कि नहीं होगा? अब नहीं होगा, अब तो समझौता हो गया। अब तो समझौता हो गया। एक हफ्ते बाद फिर से पाकिस्तान पे अटैक होगा? ऐसा कुछ नहीं है, जब समझौता हो गया तो समझौता हो गया। अच्छा, पाकिस्तान
पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए था। जब पाकिस्तान ने गलत किया पूरा खत्म कर देना चाहिए। मोदी राज में हो जाएगा, पॉसिबल है। और सरकार होती तो नहीं होता क्या? पाते बिल्कुल नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते, कभी नहीं। कभी ना होता ऐसा। मोदी जी की सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है जी। देखिए कह रहे मोदी है तो मुमकिन है, कैसे देखते हैं इस समझौते को आप? ये समझौता नहीं है, ये तो एक वार्निंग थी। उन्होंने एक कांड किया, उसके अगेंस्ट में भारत सरकार ने एक एक्शन लिया। पाकिस्तान की नीयत और फितरत हम सभी लोग जानते हैं बहुत ही ख़राब है। आगे फिर से वो करेगा, इसके बाद अब गोली के बदले गोला चलेगा, सरकार ने बता दिया। क्या नाम है आपका? गौरव। क्या कहेंगे, आज बड़ा मंगल भी है और कल रात में ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने समझौते की बात को रखा, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अगर समझौता नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस ठप कर दिया जाएगा, हम आपसे बिजनेस नहीं करेंगे। नहीं, बात बिजनेस की नहीं है। मोदी जी ने ट्रंप की बात नहीं मानी है। देश चलाने के लिए बाकी चीज़ें भी देखना पड़ता है। पाकिस्तान ने परमाणु बम की धमकी आपको पता ही है देता रहा, लेकिन मोदी जी को आगे बढ़ना चाहिए था। यहाँ पे समझौते की तरफ नहीं जाना चाहिए था, बट आगे मोदी जी को बढ़ना चाहिए था। विपक्ष कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करके उन्होंने समझौता कर लिया, जो कि गलत है। विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष की बातें नहीं मानते। विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष हमेशा मुद्दों को भड़काने का नहीं है। सिर्फ ये पाकिस्तान को ट्रेलर दिया गया कि अभी ये नॉर्मल है, अगर आप दोबारा कुछ करेंगे ना इससे बड़ा करारा जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान के जन्मभूमि में जो पैदा हुआ ना, इतना रखता है दम कि पाकिस्तान को एक एक करके मार सकता है। तो पाकिस्तान भी तो कह रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास परमाणु बम पाकिस्तान है। के पास चाहे जो इतना, हमारे पास हिंदुस्तान में इतने जो कैदी है ना, वही अगर चाहे ना तो पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर सकते हैं। कैदी? जी। क्यों, हमारी भारतीय सेना नहीं है क्या? भारतीय सेना की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हम जैसे ना तो यूपी बिहार से कट्टा जाएगा यहाँ से। यूपी बिहार से कट्टा हाँ जाएगा, जैसी बात है। AK-47 की जरूरत नहीं है, देसी कट्टा ही काफी है। जी। अच्छा चलिए, ये लोग कह रहे हैं देसी कट्टा ही काफी है, यूपी बिहार से जाएगा। आप लोग नहीं जाओगे क्या? नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। आप लोगों की जरूरत पड़ी तो आप लोग नहीं जाओगे क्या? हम लोग तो सबसे आगे हैं। हम तो चाहते कि एक बार आदेश तो मिले, हम जैसे लोगों को एक बार मातृभूमि की सेवा करने का अवसर तो मिले। अगर आप लोगों को कहा गया कि बॉर्डर पर जाइए तो आप लोग जाएंगे बॉर्डर पर? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे और पाकिस्तान को एकदम खत्म कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाकांत है। ये बताओ कि भारत पाकिस्तान के बीच वार का समझौता कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आने के बाद उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि अगर आप समझौता नहीं करते हैं तो हम दोनों देशों का बिजनेस ठप कर देंगे, बंद कर देंगे। कैसे देखते हो इसको? ये अगर मोदी को छूट मिल जाए ना एकदम से, अगर ये बीच में जो लीगली जो बात आ जाती है, अगर वो चीज़ ना हो ना तो एक ही बार में वो खत्म कर बात आ जाती है। अरे अगर कानूनी, तो अगर कानून को ना देखें ना तो एकदम से खत्म कर सकते हैं। हमारे देश के युवा खत्म कर सकते हैं उनको, पाकिस्तान को। हाँ हमारे देश के युवा खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से। वो तो कह रहे हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास परमाणु बम है। कोई भी बम हो, कोई भी बम हो, इतने लोग को चलाना ही कहाँ आता ठीक से? उन्हें चलाना नहीं आता। कहाँ चलाया था इस बार अच्छे से? कैसे उन्होंने हमला कर दिया? अरे हम लोग का फाइटर जेट गया उधर से मार के वापस भी तो आ गया, ये तो देखिए आप। वो लोग भी तो गिरा सकते थे फाइटर जेट हम लोग का, वो भी लेडीज गई। महिला गई थी, महिला। अगर आदमी जाता तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाता। एक महिला गई थी, वो खाली आप ही की तरह थी वो महिला। देखिए कह रहे हैं आप ही की तरह थी वो महिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच वॉर चल रहा था, कुछ आतंकी आए, पहलगाम में टूरिस्ट प्लेस है और वहां पर आकर के हमारे 27 लोगों को मार दिया गया धर्म पूछकर। जिसके बाद अब भारत ने समझौता कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद पीएम मोदी ने बात मान ली है, ऐसा विपक्ष का कहना है। कैसे देखते हैं? देखिए, भारत ने समझौता की बात नहीं है। देखिए, अगर आतंकवाद के विरुद्ध हमने जितना उनको जो है ना सज़ा देनी थी ऑलरेडी दे दिया। हमने उनके बहुत सारे 4 ठिकानों को भी जो है ना नुकसान पहुंचाया, वहाँ के काफ़ी सैनिक भी मारे गए। लेकिन अगले युद्ध को अगर इसको समझौता नहीं कहा जाए तो बेटर है, बिकॉज ऑफ इंडिया की जीडीपी, सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये फैसला लिया है। तो आई थिंक ये सही है, क्योंकि अगर आने वाले टाइम पे अगर ऐसा कुछ युद्ध अगर किसी बड़े लेवल पर होता तो शायद इंडिया को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। विपक्ष तो कह रहा है कि हम समर्थन दे रहे थे, हम साथ थे आपके, आपको युद्ध करना चाहिए था, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। देखिए, विपक्ष का कहना जो है बात अलग है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पब्लिक को भी ध्यान रखते हुए देखी जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो है ना विपक्ष के कहने पर जो है ना इंडिया की पब्लिक को झोंक दिया जाए किसी भी चीज़ों में। तो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये फैसला बहुत सही है हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मोदी सरकार की तरफ से। तो आई सैल्यूट टू आवर बीजेपी गवर्नमेंट हु हैज़ ऑलरेडी
मतलब इनिशिएटेड किया है कि उनको हमने एक सबक सिखा दिया। जो हमने देना था आतंकवाद के खिलाफ, हमने बहुत ही अच्छा सबक उनको दिया हुआ है। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहिए था या फिर नहीं? बिल्कुल करना चाहिए था। जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे वॉर जो चालू करी थी, उसकी वजह से जो अभी भी यहाँ पे नुकसान हुआ है, उनके ड्रोन यहाँ पे गिरे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमको उसका जवाब देना चाहिए था। ये उचित था। जो भी पहलगाम पे हमला हुआ है, ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा, अगर आप लोगों को बॉर्डर पे भेजा जाए युद्ध के लिए तो आप लोग जाना चाहोगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे। हमारी फैमिली में सभी लोग हाँ बिल्कुल तैयार हैं हम लोग, बिल्कुल आई एम रेडी। तैयार है बॉर्डर पे जाने के लिए? बिल्कुल तैयार है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सेल्फ डिफेंस ले रहे हैं और हम लोग उसके लिए रेडी हैं। बिल्कुल वी प्रिपेयर। जाने के लिए। अच्छा, जिस तरीके से ये पूरा घटना हुआ, उसके बाद अब समझौता कर लिया गया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे मोदी झुक गए हैं। ऐसा नहीं है, झुके नहीं है, लेकिन इनको कुछ और करना चाहिए था, जिससे जैसे उनको कुछ और सबक सिखाना चाहिए था पाकिस्तान को, क्योंकि ऐसा तो कई बार समझौता हो चुका है। तो उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर से आतंक फैलाने की कोशिश की गई तो? नहीं, कोशिश तो उनकी हर दिन की जाती है, उससे कोई नहीं है, लेकिन इनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, जिससे उसको कोई अच्छा सबक मिले। देखिए, समझौता अभी भी कहा गया है ऑलरेडी। जो अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर था वो ख़त्म नहीं हुआ है। ऑलरेडी ये कहा गया था कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ, अगर पाकिस्तान दोबारा कोई भी अटैक करता है तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और हम इसका फिर तो जो है ना बहुत ही सख्त कार्रवाई से हम उसका जो है ना जवाब भी देंगे। इसलिए दादा है यहाँ पे। दादा, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। दादा, जिस तरीके से ये वॉर हो रहा था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हुई, समझौता कर लिया गया, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बीच में इस समझौते को किया गया। अब विपक्ष कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं समझौता गलत है, आपको युद्ध करना चाहिए था। आपके हिसाब से क्या है? भाई, बात तो ये है कि जब कोई हम पर अटैक कर रहा है तो हम किसी को अगर माफ़ करेंगे तो वो हमें माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं कर सकता। और जब हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि आज तो संसार में क्या हो रहा है कि मानवता इतनी ख़त्म हो गई है कि आदमी खुद उस पर चला गया है, तो प्रकृति इशारा दे रही है कि प्रकृति इशारा देती है करो श्रेष्ठ कर्मों की खेती, तो कोई कर नहीं रहा और नहीं मानना न कोई बुझे कि सारी को चल रहे हैं कि अब कोई बड़े का मान नहीं रहा, कोई अदब किसी का कर नहीं रहा एक दूसरे का। तो ये तो होना है, क्योंकि विनाश का शरीफ करीब है और जब विनाश आता है तो आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है। जब विनाश आता है तो आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है। और देखिए, तो यहाँ पर कुछ जनता थी जिन्होंने, कुछ लोगों का कहना ये था कि एक महिला गई थी, अगर कोई पुरुष जाता तो वहाँ पर और ज़्यादा आतंकी ढेर होते और भी जो आतंकी ठिकाने थे उसको नेस्तनाबूद किया जाता। तो कुछ लोगों का कहना था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया समझौते का, ये कहीं ना कहीं सही था और इसको एक समझौता नहीं माना जाए बल्कि पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग माना जाए, एक वार्निंग देकर के छोड़ दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान ने अगर आगे ऐसी गलती की तो उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और उसको, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पना से ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी, तो कुछ ऐसा ही आम जनता का भी कहना है। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीवी 24 नेटवर्क के साथ।